हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सालों बीत गए लेकिन जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ना ही कोई मनोकामना पूर्ति हुई। कहीं आप लोग भी ये सारी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने का भी कोई नियम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसे में अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ना एक तरह से व्यर्थ ही माना जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, चलिए हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शनिवार और मंगलवार को ही हनुमान चालीसा का पाठ करना पसंद करते हैं, या फिर हनुमान चालीसा या फिर आप सुंदरकांड यानी हनुमान जी की पूजा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि किसी बेसिक ग्रंथ की। तो ऐसे में अगर आप रोज करते हैं या फिर किसी मंगलवार या शनिवार को करते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना होगा। वैसे तो धर्मशास्त्र यानी सनातन धर्म कहता है कि अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मदिरा यानी दारू शराब, और मांस यानी जो भी आप समझ रहे हैं वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हुए किसी भी देवी देवता को पूजते हैं तो इसका कोई भी फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और हाँ, एक और चीज़ बता दें आपको कि जो हनुमान चालीसा में ब्रह्मचर्य का अर्थ दिया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कदा भी कि आप घर गृहस्थी में रहकर आप हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का आप ध्यान नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि घर गृहस्थी ईश्वर ने इसीलिए बनाया है, यानी गृहस्थ आश्रम में इसीलिए हमें दिया है ताकि उन सभी चीज़ों को हम सामान्य रूप से कर सके प्रभु का ध्यान करके। तो ये मन में कभी भी गलानी ना लाए, कभी भी ऐसा भाव ना लाए कि आप पति पत्नी हैं और हनुमान जी का पूजा करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप टच ना करें उस अवस्था में, या फिर आप थोड़ा सा नियम का पालन करें, थोड़ा सा परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। घर घर में वे हनुमान जी पूजे जाते हैं। बल बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली की संकट से हमेशा ही रक्षा करते हैं। अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं, नाम मात्र लेते हैं, तो भी हनुमान जी आपको आपके जीवन में आने वाले हर संकट से आपकी रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी की आराधना करते हैं। तो हनुमान चालीसा मंगल और शनिवार को बहुत ही ज़्यादा पाठ किया जाता है। खासकर मंदिरों में भीड़ भी इस दिन बहुत होती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा जो पाठ करते हैं, कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होता है, साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली की कृपा के साथ भगवान श्री राम की भी कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम, माता पार्वती और भगवान शिव की भी कृपा हमेशा बरसती है। लेकिन कम ही लोग दोस्तों जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का कुछ खास भी नियम है, जो कि कुछ नियम मैंने आपको शुरू में बताया है और कुछ नियम के बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो इस सारी गलतियों को नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, आप चाहे तो कॉपी पेन लिख लीजिए, या फिर आप दोबारा वीडियो को भी सुन सकते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपका मन हमेशा ही शुद्ध रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की शंकाओं से आपको मुक्त रहना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, यानी ब्रह्मचार्य की तरह सोचकर, ब्रह्मचार्य की तरह मन और आत्मा को कर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका हनुमान चालीसा का पढ़ा हुआ एक बार भी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो भी आपको ब्रह्मचार्य के नियम के अनुसार ही हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ कहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय शक्ति को किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको अपने दिल में न आने दे, और मन में भक्ति और सकारात्मकता रखते हुए पाठ करेंगे अगर आप, तो इसके शुभ फल ही मिलेंगे। हनुमान जी निर्मल के साथ सदा ही रहते हैं। जो लोग निर्बलों को बिना बात के सताते हैं, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर हनुमान जी की किसी भी प्रकार से भक्ति करते हैं और आप निर्बलों को हमेशा सताते हैं, गरीब असहाय पर दया नहीं करते हैं, तो इससे आप पर हनुमान जी की कृपा कभी नहीं बरसता है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कमजोरों का आप अपशब्द भी बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे हनुमान चालीसा या फिर हनुमान पूजा का किसी भी प्रकार से कोई फल नहीं मिलता, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बार अगर आपने आसन पर बैठ गए हनुमान जी का पाठ करने के लिए, चाहे वो सुंदरकांड हो या फिर हनुमान चालीसा हो, तो आप कोशिश कीजिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का बातचीत न करें जब तक आपका पूजा समाप्त नहीं हो जाता। अपना पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाते हुए सच्चे मन से अगर आप करते हैं तो इससे आपके पाठ का फल जो है वो 100 गुना से भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको किन दिनों में हनुमान चालीसा का फल बहुत ज़्यादा मिलता है? अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। या यूँ कह सकते हैं कि अगर आप सबसे अच्छा होगा कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रात को करते हैं, खासकर 9 बजे के बाद, तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत जल्द आपका मनोकामना भी पूर्ति होगी। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि रात के हमेशा 9 बजे के बाद ही हनुमान
हनुमान जी की किसी भी प्रकार का पूजा करें, चाहे वो सुंदरकांड हो या फिर हनुमान चालीसा हो, तो इससे जो फल होगा वो तत्काल मिलने के आसार होते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, एक नियम भी है कि हनुमान जी दिन भर अपने प्रभु श्री राम के सेवा में रहते हैं, और जब भगवान श्री राम रात को शय्या करते हैं यानी सोते हैं, तो हनुमान जी फ्री होते हैं अपने भक्तों के लिए। तो अगर आपको हनुमान चालीसा का पाठ का सही लाभ लेना है और हनुमान जी की सही भक्ति करनी है, हनुमान जी का सही कृपा प्राप्त करना है, तो आप कोशिश कीजिए रात्रि के 9 बजे ही पाठ करें। और रात्रि के 9 बजे आपको फूल वगैरह सब चढ़ा के, दीपक जला के हनुमान जी का अगर आप पूजा करते हैं, तो माना जाता है कि हनुमान जी, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हुए, अगर आपने कई बार अनुभव किया होगा कि आपने सुंदरकांड का पाठ किया, ऐसा लगेगा जैसे रात्रि का अगर आप कर रहे हैं तो कोई आपके आस पास है, तो वो स्वयं हनुमान जी ही होते हैं। तो अगर आप कोशिश कीजिए कि संभव हो तो रात्रि को ही हनुमान जी का पूजा करने का, तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर भी कोई जानकारी छूट गई है और आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए जानकारी, नए धार्मिक वीडियो में, तब तक जय श्री राम।